हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पाल और आप देख रहे हैं अभिषेक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 12th के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों के बारे में बताएंगे, प्रश्नों को हल कराएंगे। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में कैसे सवालें हैं और क्या हैं। तो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है इसमें साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 इक्वल y। जो दिया हम उसी को y मान लेंगे। तो अगर साइन इनवर्स को y के पास ले जाएं तो क्या होगा, -1/2 इधर बच जाएगा जिसको साइन y। साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है माइनस साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। साइन π/6 इज इक्वल साइन y, या माइनस साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस थीटा भी होता है, चूँकि माइनस साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस थीटा ये होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन y को अगर इस तरफ कर दें, साइन y इज इक्वल साइन -π/6। तो अगर हम तुलना करें y से, अगर दोनों पक्षों को तुलना करें तो y इज इक्वल आ जाएगा -π/6। अब हम देखेंगे कि यह साइन इनवर्स के मुख्य शाखा के परिसर में है या नहीं। चूँकि साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो -π/2 मतलब -90 से 90 अंश के बीच होता है। तो यहाँ पर क्या है, -30 अंश, यानी इसके शाखा के परिसर के अंदर है। इसलिए साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, -π/6 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार देखेंगे सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या दिया है, cos इनवर्स √3/2। तो जो दिया है सो उसी को हम मान ले, माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल y। तो y मान लिए, तो cos इनवर्स को उस साइड में ले जाएंगे, तो √3/2 इज इक्वल cos y हो जाएगा। तो √3/2 किसका, तो ये किसका मान है, cos 30 अंश का मान है। तो यहाँ हम लिखेंगे, या cos y को उस तरफ लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3/2 का मान है, ये cos 30 अंश यानी cos π/6 का मान है। तो तुलना करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा π/6। तो अब हम देखेंगे कि यह मुख्य शाखा के परिसर के रेंज में है या नहीं है। चूँकि cos इनवर्स की शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई 30 अंश है, अर्थात इसके बीच में है। इसलिए cos इनवर्स का मुख्य मान इक्वल π/6, ये हमारा आंसर होगा। देखेंगे अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स 2 है, सेम उसी तरह इसको भी लगाएंगे। माना cosec इनवर्स 2 इज इक्वल y। तो cosec इनवर्स को उस तरफ ले गए तो cosec y हो जाएगा, या इसी तरफ लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो cosec y इज इक्वल
क्या हो जाएगा 2। तो 2 किसका मान है? तो 2 है π/6 का मान। कॉसेक 30 अंश का मान होता है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक y इक्वल, ये किसका मान है? कॉसेक π/6 अर्थात कॉसेक 30 अंश का मान है। तो तुलना करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा π/6। तो चूंकि कॉसेक इनवर्स की शाखा का परिचय क्या होता है? -π/2 से π/2 अर्थात -90 से +90। तो ये क्या है? 30 अंश उसके बीच में है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे चूँकि कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिचय -π/2 से π/2 है, इसलिए कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान इज इक्वल π/6। ये हमारा आंसर होगा। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, tan इनवर्स -√3। तो सेम उसी प्रकार ही इसको भी मानेंगे। माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल y। तो tan इनवर्स उस तरफ ले जाएंगे तो tan y इज इक्वल क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल -√3। तो √3 tan में किसका मान है? तो tan y इज इक्वल -√3 है tan में, tan π/3 अर्थात tan 60 अंश का मान है। तो चूँकि π/3 है, 60 अंश π/3 होता है। चूँकि -10x इज इक्वल -10 चूँकि -10x इज इक्वल 10 इस फार्मूले के अनुसार tan y इज इक्वल 10 π/3। हम इसको उस तरफ क्यों नहीं किए? क्योंकि ये π/3 tan इनवर्स की शाखा के में नहीं था। चूँकि -π/2 से π/2 होता है, तो इसलिए ये किया गया। और हम तुलना करेंगे y इज इक्वल आ जाएगा हमारा -π/3। चूँकि tan इनवर्स की शाखा का परिसर क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है, इसलिए π/2 है, इसलिए tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा? ये जो आया -π/3, ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे क्या है। ये है cos इनवर्स -1/2। तो सेम उसी प्रकार माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल y। तो y मान लिए हैं, तो सेम उसी तरह करेंगे। cos इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे, cos y हो जाएगा। cos y इज इक्वल -1/2। तो 1/2 cos में किसका मान है? cos 60 अंश का मान है अर्थात π/3 का मान है। तो हम यहाँ रख देंगे cos y इज इक्वल -cos π/3। तो cos y इज इक्वल हो रहा है -cos π/3। चूँकि एक फार्मूला है cos π - थीटा इज इक्वल -cos थीटा, तो इसी फार्मूले का हमें इसमें यूज करना होगा। तो cos y इज इक्वल हो जाएगा cos π माइनस, कितना करेंगे हमारा cos, तो क्या होगा? cos π माइनस क्या है? π/3 है। तो ये इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आया। तो cos y इज इक्वल, इसको घटा लेंगे, 3 का नाम 3 में से 1 गए तो 2 π/3। तो ये आ गया cos 2 π/3
और उसकी तुलना कर देंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा 2π/3। तो चूँकि यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा का प्रतिशत 0 से पाई है, इसलिए cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ये आ जाएगा हमारा 2π/3। ये हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 6 क्या है। तो हम इसमें डायरेक्टली मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल y। तो सेम वही उसी प्रकार से करेंगे, tan इनवर्स उस तरफ ले जाएंगे tan y, तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल -1। तो 1 10 में 1 किसका मान है, तो ये है 45 अंक का, अर्थात π/4 का। तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल 10 -10 π/4। तो tan y इज इक्वल, चूँकि -10 थीटा इज इक्वल 10 माइनस थीटा, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो हम कर देंगे 10 -π/4। अब तुलना कर लेंगे, y इज इक्वल आ जाएगा हमारा -π/4। यही चूँकि एक लाइन लिखेंगे कि मुख्य, चूँकि tan इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, इसलिए tan इनवर्स का मुख्य मान -π/4। ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।